हेलो फ्रेंड्स, हमारी चंदुबे जीवन की उड़ान चैनल में आप सभी आदरणीय देवियों सज्जनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आत्मा पे अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। मेरे स्नेहिल आदरणीय दोस्तों, आत्मा को अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी मान लें। आत्मा को अपना सबसे महत्वपूर्ण शुभचिंतक मान लें। हमें जीवन में आत्मा के आधार पे जीवन जीने की कला सीख लेना है। अपनी लाइफ स्टाइल, थिंकिंग और व्यवहार और कर्म को हमें आत्मा के आवाज़ के आधार पे जीना महत्वपूर्ण है। अगर हम आत्मा की आवाज़ पे अपने जीवन को ले चलते हैं, जीवन रूपी गाड़ी को ले चलते हैं, तो सच मानिए जीवन भर मस्ती से जीवन रहेगा, आनंद परमानंद से ओत प्रोत अपना जीवन होगा और नीचे से लेके ऊपर तक सारी सफलताओं उपलब्धियों के साथ साथ शांति, आनंद, परमानंद, दुआओं का ढेर सारा बारिश होगा। बशर्ते एक मेव अपना महत्वपूर्ण जीवन का सिद्धांत मान लें, एक एथिक्स मान लें कि हमें जो आत्मा निर्देशित करेगी, मार्गदर्शन देगी, जो आदेशित करेगी हमारी आत्मा, हमें उसी के आधार पे जीवन जीना है। हमारी आत्मा हमारा सबसे निकटतम मित्र है। हमारी आत्मा हमको प्रेरित करती है सच्चा काम करने से। सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए हमारी आत्मा हमको निर्देशित करती है, हमको सचेत भी करती है। कोई जीवन में भूल हो रही हो, कोई गलत रास्ते पे मन करता हो, लेकिन आत्मा के हाथ में जब हम अपनी बागडोर देते हैं तो आत्मा हमको जीवन भर सही दिशा और दशा में ले जाकर जीवन भर मंजिल पे पहुंचाती है। जीवन में मंजिल का अर्थ सिर्फ ये नहीं है सिर्फ उपलब्धियां अर्जित कर देना, सिर्फ पैसा प्राप्त कर लेना, पद प्राप्त कर लेना। जीवन भर आप आनंदित रहिए, परमानंदित रहिए, शांति, सुकून, मस्ती से जीवन जिए। इसके लिए आवश्यक है आत्मा की आवाज़। आत्मा कभी भी हमको गलत दिशा नहीं देती। हमारा कोई अपना परिचित होगा, रिश्तेदार होगा, मित्र होगा, जाने अनजाने, अज्ञानता में या जाने अनजाने वो गलत दिशा दे सकता है, लेकिन हमारी आत्मा हमको सही दिशा बताती है। इसलिए फ्रेंड्स, आत्मा को आए अपना निकटतम साथी करें। और आत्मा 3 बार आवाज़ देती है। जब हम अपने मूल एथिक्स से हटते हैं तो आत्मा 3 बार आवाज़ देती है। पहली बार अगर भूल जाए, दूसरी बार, तीसरी बार जब आत्मा चेतावनी के साथ आवाज़ देती है तो हम सतर्क हो जाएं और आत्मा के बताए हुए रास्ते पे चलें। एक उदाहरण देते हैं कि आप द्वंद्व में रहें कि हम ये काम करें कि ना करें। आत्मा जो सही निर्णय देती है, आत्मा सही चीज़ बताती है, उसी का कहना मान के अपने जीवन को हमें आगे ले चलना चाहिए। अब आत्मा को समझने के लिए आवश्यक है हमारा संबंध परमात्मा में हो। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का संतान है। तो हम जब परमात्मा के भजन में रहते हैं, हमारा जुड़ाव जब परमात्मा से रहता है तो आत्मा जागृत अवस्था में रहती है। तो क्रमशः हमारा पूरा जीवन आत्ममय हो जाता है। क्रमशः धीरे धीरे हम आत्मा के वशीभूत होकर के जीवन जीने लगते हैं।